असल जंग क्या है? बीत अल मक़दस 3 मज़ाहिब की मुक़द्दस जगह। मुसलमानों का क़िबला अव्वल, ईसाइयों के लिए यसू की जाए विलादत, यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी। शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके 2 बेटे थे इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कुफैल मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम खानदान यानी अल याकूब को मिस्र बुलाया जाए, और मिस्र की सरजमीन का एक मखसूस हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया गया। और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि अल याकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए, और यूं इस सरजमीन का नाम हज़रत याकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गई, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कम वाओ बैश 70,000 नबियाए कराम आए। हज़रत यूसुफ के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो इसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब फिरौन ने मिस्र की जमीन आप पर तंग की तो बनो इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाजियां भी हुईं, जिसमें मनवाओ सिल्वी, चश्मों की बहुतात, मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक से भी मिलता है। और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है, जिसके लोथड़े से मर्दे ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातिल का बताया। इस गाय की निशानियां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई, जो कि एक सुर्ख माइल रंगत की गाय थी, और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नजदीक मुकद्दस मानी जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दूर की कुछ बाक़ियात, तौरात, मनवाओ सिल्वी का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। ये अल्लाह की तरफ हजरत आदम को दिया गया एक खास संदूक था, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूत सकीना के नाम पुकारा गया है, और ये यहूदियों को अपनी जान से ज्यादा अजीज है। हजरत दाऊद ने जब जालूत को हराकर इससे ताबूत सकीना हासिल किया तो इन बनी इसराइल ने इन्हें नबी तस्लीम कर लिया, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तमीर करवाना शुरू किया, जो कि इनकी जिंदगी में मुकम्मल ना हो सका। इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों की मदद से उसको मुकम्मल करवाया, और उसी दौरान में आपकी भी वफात हो गई। उसी वजह से उसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बाद अज़ां बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया, और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। सेपरस दी ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया, और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी एक दफा फिर तमीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नौज़बारला यहूदियों ने दुजाल, नाजायज और किया किया लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से 2 अलग कौमें हो गईं, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा, और अल्लाह ताला ने इन्हें अपने पास हटा ली। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुईं। फिर ईसाई रूमी बादशाह टाइट्स ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि इस पूरे इलाके की एनट से एनट बजा दी। हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार उस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, जहां यहूदी जाकर तौरात की तिलावत करते हैं और गिरिया वाउजारा करते हैं। ताबूत सकीना भी ना जाने कहां गायब हो गया। टाइट्स के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वदा था कि इन्हें फिर उरूज बख्शा जाएगा। इस वदा का जिक्र सूरह अल बकरा में भी मौजूद है कि ए बनी इसराइल, इन निमतों को याद करो जो तुम पर की गईं, और अपना वदा पूरा करो, ईमान लाओ, ताकि हम भी अपना वदा पूरा करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हैकल सुलेमानी की 3 दफा तमीर होगी, जो कि 2 दफा हो चुकी है। यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतजार में थे कि टाइट्स के हमले के 500 साल बाद नबी आखिरुज़्ज़मान की विलादत हुई। यहाँ यहूदियों को ये झटका लगा कि सारे नबी हजरत इसहाक की नस्ल से हैं, तो आखिरी नबी हजरत इस्माइल की नस्ल से क्यों कर आ गए, और इन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। मुसलमानों के लिए भी वो नबिया की ही निशानी थी, इसीलिए हैकल सुलेमानी को बीत अल मक़दस का नाम दिया गया। इस्लाम के आगाज में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बीत अल मक़दस की जानिब मुंह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी उसी तरफ मुंह करके इबादत किया करते थे। 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बीत अल मक़दस से बीत अल्लाह की जानिब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से क़िबला अव्वल वही रहा, जिसे पहले हजरत आदम और फिर हजरत इब्राहीम ने तमीर किया। हजरत उमर इसके दूर हुकूमत में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था। बीत अल मक़दस के ही अहाते में इन्होंने गिरजाघर तमीर किया हुआ था, और इन ताबूत सकीना वाली जगह वो गनत फेंका करते थे यहूदियों की नफरत में। यरूशलेम की फतह के वक्त जब हजरत उमर वहां गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए। वहां सफाई करवा कर मस्जिद तमीर करवाई, और कुरान में मौजूद मिराज वाले वाक़े की निस्बत से इस मस्जिद को इक्सी का नाम दिया। यहूदियों की दीवार गिरिया भी उसी अहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से इन्हें भी वहां आने की इजाजत दे दी गई। खिलाफत अब्बासी तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। सलाउद्दीन ऐवबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज़ायद जंगी करके बीत अल मक़दस दोबारा हासिल किया, और फिर 700 सालों तक ये खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवार गिरिया तक अपने मजहबी इक़दामात की आज़ादी रही, और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए।
इस दौरान में कई बार इन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज यरूशलेम इन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। और फिर दूसरी जंग अजीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों मारा। करीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्ल आम किया गया और ये दरबदर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान में इन्हें ये अंदाजा हो चुका था कि इन्हें खुद अपनी पहचान बनानी है, और बाइबल में मौजूद यहूदियों के आखिरी उरूज से कब्ल वाली कई निशानियां भी जाहिर हो चुकी थीं। और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि इनका आखिरी मसीहा अब्दुजाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में इनका दोबारा बोलबाला होगा। इन्होंने बरतानिया से साजबाज करके खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फलस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन इस वक्त तक ये खुद को इतना मजबूत कर चुके थे अरब ममालिक को इस एक छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब उनसे लड़कर कुछ वसूल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजा घरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक्किद की और यहूदियों के लिए मुआफी का ऐलान किया गया। यूं सियासी और इक्तिसादी मफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के अजली वाओ जानी दुश्मनों को एक सफ पर ला खड़ा किया। और कुरान की बात भी सच हो गई कि यहूद व निस्री एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो खुद को कसूरवार कहते हैं। खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवार गिरिया के पास आहवाओ जारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं तीसरी बार इन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी। इसके लिए इन्हें मस्जिद अक्सी को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। कब से मस्जिद अक्सी के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इसके बाद हैकल सुलेमानी तमीर करके ताबूत सकीना वहां रखना है। ताबूत सकीना भी वो दोबारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन मसला था सुर्ख गाय, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं और जब तक पाक नहीं हो जाते हैकल सुलेमानी तमीर नहीं कर सकते। और पाक होने के लिए सुर्ख गाय की कुर्बानी देना होगी, वो गाय जिसकी निशानियां कुरान पाक में बयान की गईं, जो इस वक्त भी इन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी। अब भी 100 साल तक वो वैसी गाय की तलाश करते रहे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने का कामयाब तजुर्बा किया इन्होंने। फिर इस तजर्बे की बदौलत वैसी निशानी वाली गाय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। 2019 में एक अमेरिकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें इन्हें मिल गईं, जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था। इन्हें कभी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी कि उन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ इन्हें भी टेस्ट किया गया और उन पर इस बीमारी का कोई असर न हुआ। रेड हेफा फाउंड, मास्टरी ऑफ रेड हेफा, ये गूगल में सर्च करके आप इस मुतालिक तफसील से पढ़ सकते हैं। अलगज करब क़यामत और दुजाल के ज़ुहूर वाली तमाम तर तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं। अपनी मर्जी के डॉक्टर इंजीनियर बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्जी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब तिजाली निशानियां हैं जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानी की इन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि गर्फ के दरख्त लगा दिए जो इन्हें बना देंगे। बाबलत जिस जगह हदीस के मुताबिक दुजाल का हजरत ईसा इनके हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, उस जगह वो दुजाल के फरार के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। ये सब तो कुर्बत क़यामत की निशानियां हैं और हैकल सुलेमानी ने भी बनकर रहना है। फिर असल जंग किया है। असल जंग अकायद की है। हम अपने अकायद में इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि नमाज पढ़ें या ना पढ़ें हमें फर्क नहीं पड़ता। अपने बहन भाइयों का हक खाकर खुशी महसूस करते हैं और फिरकों के खिलाफात में उलझे हुए हैं। फलस्तीनों के लिए सिवाय दुआ और इहतिजाज के हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने अकायद के इतने मजबूत हैं कि डॉलर के बहकावे में न आए? क्या हम यहूदियों के मुकाबले में निकलने वाले खरासान मुजाहिदीन की लिस्ट में आते हैं या बस सोशल मीडिया के तमाशाई हैं? अगर आज दुजाल जाहिर हो जाए और तौबा का दरवाजा बंद हो जाए तो हमारी आखिरत के लिए क्या तैयारी है? सोचकर जवाब जरूर दे जाएगा।